कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत जिले के बारदोली कस्बे से, जहां 60 वर्षीय जयंती भाई कटारिया अपनी दोनों बेटियों तनु और रश्मि के साथ रहते थे। जयंती भाई गांव के प्रसिद्ध किसान थे। परिवार संपन्न और इज्जतदार था और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अपनी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाएं ताकि वे पढ़ लिख कर समाज और बिरादरी में अपना एक अलग स्थान बनाएं। जयंती भाई अपनी दोनों बेटियों के साथ बेटी जैसा व्यवहार करते थे और उन्हें अपनी तरफ से पूरी आज़ादी दे रखी थी। लेकिन जयंती भाई को यह नहीं पता था कि उनकी दी गई आज़ादी एक दिन उन पर ही भारी पड़ेगी। उनकी बड़ी बेटी तो बड़ी ही सिंपल थी और शांत नेचर की थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत ही तेज और चंचल थी। 23 साल की रश्मि मॉडर्न और ओपन माइंडेड लड़की थी। रश्मि सुंदर और स्मार्ट भी थी। मॉडर्न सोच रखने वाली रश्मि पुराने दकियानूसी रस्मों रिवाजों को नहीं मानती थी। उसका मानना था जब तक खूबसूरती और जवानी है तब तक एंजॉय करो, शादी वगैरह तो बंधन है जिसकी समय के साथ ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से रश्मि चिराग पटेल नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। 15 नवंबर 2020 दिवाली का दूसरा दिन था। लोग खुशियां मना रहे थे। अपने जान पहचान वालों रिश्तेदारों को दिवाली की बधाइयां दे रहे थे। कटारिया परिवार भी इस सब में पीछे नहीं था। उन्होंने भी अपनी बेटी रश्मि को गिफ्ट देने के लिए फ़ोन कर घर पे बुलाया। उन्होंने रश्मि को फ़ोन किया और चिराग ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, अंकल रश्मि तो नहाने के लिए अभी बाथरूम गई है। जयंती भाई ने कहा, ठीक है बेटा, नहाने के बाद तुम घर आ जाना। यह कहकर जयंती भाई ने फ़ोन रख दिया क्योंकि कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगा और उन दोनों के आने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ना तो रश्मि का कोई फ़ोन आया और ना ही वह खुद आई। इससे उन्हें रश्मि की चिंता होने लगी। उन्होंने रश्मि और चिराग को कई बार फ़ोन लगाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर बार दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर आउट ऑफ कवरेज भी आने लगा। बेटी की चिंता में जयंती भाई की रात जैसे तैसे तो बीत गई, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने रश्मि और चिराग के फ़ोन दोबारा ट्राई किए, लेकिन नतीजा वही रहा। ऐसे में कटारिया और उनके परिवार का धैर्य टूट गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि रश्मि के माँ बाप बहन कोई भी फ़ोन करे और उन्हें कोई जवाब ना मिले। दिन में 1-2 बार रश्मि से बात उनकी हो ही जाती थी और काफ़ी देर तक लंबी बातें चला करती थी। भले ही उनकी बेटी लंबे समय से एक गैर जाति वाले चिराग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन परिवार के लोगों को उसके प्रति कोई भी नाराज़गी नहीं थी। 17 नवंबर 2020 को जब रश्मि की चिंता हद से ज़्यादा गुजर गई, जयंती भाई अपने भतीजे हिरेन कटारिया के साथ सुबह सुबह रश्मि के फ्लैट पर पहुंच गए। वहां उन्हें ना तो रश्मि मिली और ना ही चिराग। उन्हें वहां सिर्फ घर की नौकरानी और रश्मि का 3 साल का बेटा मिला। नौकरानी से पूछने पर उसने बताया कि रश्मि और चिराग भाई कहीं बाहर घूमने गए हैं। नौकरानी से बात करने के बाद जयंती भाई अपने भतीजे के साथ वापस घर आ गए। नौकरानी और पड़ोसी ने जो बताया उससे जयंती भाई का मन अशांत था और कुछ सवाल भी खटक रहे थे। उनका मानना था कि अगर रश्मि और चिराग बाहर घूमने गए हैं तो बेटे को क्यों नहीं ले गए। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर कभी माँ बाहर नहीं जाती। दूसरी बात यह थी कि उन दोनों के मोबाइल क्यों बंद थे। यह सोचकर उनका माथा ठनका तो उन्होंने अपनी जान पहचान और नाते रिश्तेदारों के यहाँ उनकी तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही इसका नतीजा भी सामने आ गया कि चिराग कहीं नहीं गया है, वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ था। अगर कोई गया है तो वह थी रश्मि, उनकी बेटी। जब उन्होंने इस बारे में चिराग से पूछा तो उसका कहना था कि रश्मि कहाँ गई उसे नहीं पता। इस पर जयंती भाई का शक और बढ़ गया। उन्होंने बिना किसी देरी के 20 नवंबर को थाना बारदोली के थाना प्रभारी से मिलकर बेटी रश्मि के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और डीएसपी रूपल सोलंकी को सारी बात बताई और साथ ही बेटी को ढूंढने का अनुरोध किया। जयंती भाई के अनुरोध पर रूपल सोलंकी ने मामले को गंभीरता से लिया और बारदोली थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दे दिए। अब मामला एक बड़े किसान परिवार से जुड़ा और काफ़ी जटिल था, जिसे सुलझाने के लिए सावधानी की ज़रूरत थी। इसके लिए थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और चिराग को फौजी तौर पर बुलाकर थाने में उससे पूछताछ की। चिराग ने जिस तरह रश्मि के लापता होने पर रिएक्ट किया, यह थाना प्रभारी और उनके सहायकों के गले नहीं उतरी। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। इसके लिए पुलिस ने चिराग के जान पहचान और उसके परिवार की कुंडली खंगाली तो चिराग रडार पर आ गया। पुलिस ने जब चिराग को दूसरी बार पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो वह घबरा गया और सच बोलने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे रश्मि की लापता होने के रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ा। चिराग के बयान और पुलिस की जांच के अनुसार रश्मि के लापता और
लिव इन रिलेशनशिप की जो कहानी सामने आई वह काफ़ी सनसनीखेज थी, जिसे जानकर लोगों का कलेजा मुंह में आ गया। 32 साल का चिराग भी बारदोली का ही रहने वाला था, जहाँ की रश्मि रहने वाली थी। चिराग के पिता का नाम सुरेश भाई पटेल था। सुरेश भाई की गिनती वहाँ के अमीर और संपन्न किसानों में की जाती थी। उनकी अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, जिस पर वह मॉडर्न तरीके से खेती करवाते थे। तैयार होने के बाद उनकी फसल सीधे शहर की बड़ी मंडियों में जाती थी। स्वस्थ, सुंदर और महत्वाकांक्षी चिराग पटेल उनका इकलौता बेटा था, जिसे परिवार से खूब लाड़ प्यार मिला था। पिता की तरह उसे भी खेतीबाड़ी से प्यार था। इसी के चलते उसने अपनी पढ़ाई कृषि विज्ञान में पूरी की और घर आ गया और पूरी तरह किसानी संभाल ली। चिराग को अपने पैरों पर खड़ा देख परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता हुई, तो उन्होंने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। घर वालों ने अपने रिश्तेदार और जान पहचान वालों के बीच उसकी शादी की बात चलाई और अपने रिश्तेदारों की बदौलत बालोद गांव की रहने वाली सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील लड़की पसंद आ गई। उसी के साथ उन्होंने चिराग पटेल की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से करा दी। चिराग अपनी शादी से बहुत खुश था और जल्द ही वह एक बच्चे का पिता भी बन गया। समय अपनी गति से चल रहा था और चिराग भी अपने परिवार में खुश था। अचानक से उसकी जिंदगी में उसकी पुरानी क्लासमेट रश्मि कटारिया दाखिल हो गई। खेती के कामों से शहर आते आते जब चिराग की नज़र रश्मि से टकराई, तो मॉडर्न कपड़ों में स्मार्ट और मॉडर्न रश्मि को देखकर उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। यही हाल रश्मि का भी था। स्मार्ट और सुंदर चिराग को देखकर वह स्तब्ध हो गई। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के बाद दोनों खुल गए। उन्होंने अपने जीवन और दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की और अपनी ज़िंदगी की किताब एक दूसरे के सामने खोल कर रख दी। अपनी शादी और जीवन साथी के बारे में रश्मि ने बताया कि उसने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। वैसे भी यह एक बेकार का काम है, क्योंकि वह यह सोचती थी कि जीवन मौज मजे का नाम है। रश्मि की बेबाक बातें सुनकर चिराग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसे एक ऐसी ही सुंदर पार्टनर की ज़रूरत थी जिसके साथ वह मौज मजा कर सके। यह सोचकर चिराग ने जब रश्मि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रश्मि भी मना नहीं करी। पहले दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। अब चिराग जब भी शहर जाता अपने साथ रश्मि को भी ले जाता। दोनों शहर के होटलों में टाइम स्पेंड करते, मौज मजे करते, मॉलों में शॉपिंग करते और घूमते फिरते थे। यह बात जानते हुए भी कि चिराग शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है, रश्मि चिराग के प्यार में पागल हो गई थी और उसके साथ आज़ादी से घूमती फिरती। चिराग का रहन सहन देखकर उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ वह भविष्य की प्लानिंग कर सकती है, जिससे उसका भविष्य और सपने दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसी वजह से परिवार वालों के रोकने और समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। चिराग के परिवार वालों को उसका रश्मि के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। इससे पहले कि चिराग को समझाकर रश्मि से अलग कर पाते, रश्मि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उनके बंगले पर आ गई और घर परिवार वालों को यह कहा कि वह चिराग को अपना पति मानती है और उससे शादी करेगी। इस बात को चिराग ने भी स्वीकार कर लिया। उसका भी यही कहना था कि वह रश्मि को बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। परिवार वालों को चिराग और रश्मि से यह उम्मीद नहीं थी। इस बात का परिवार वालों और गांव वालों ने कड़ा विरोध किया। अगर उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, वह किसी दूसरे गांव में जाकर रहें। आखिरकार पत्नी, माँ और गांव परिवार के विरोध के चलते चिराग और रश्मि को गांव छोड़ना पड़ा और वह दोनों सूरत आ गए। उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया और वहां रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप के इस सफ़र को कब 5 साल बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसी बीच रश्मि एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे की माँ बन चुकी थी। बीते वक्त के साथ दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन कम होने लगा। 5 सालों में चिराग के इश्क का भूत उतर चुका था और उसे रश्मि अब बोझ लगने लगी थी और चिराग उससे छुटकारा पाना चाहता था। ऐसे में जब रश्मि दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो वह चिड़चिड़ा हो गया। जब यह बात चिराग की पत्नी और माँ तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गई। दोनों ने रश्मि के फ्लैट पर पहुंचकर उन्हें आड़े हाथों लिया। खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने रश्मि के साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह डर चुकी थी। इस घटना से रश्मि को अपने और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका और उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए रश्मि चिराग पर शादी का दबाव बनाने लगी, जो उसे स्वीकार नहीं था। दूसरी तरफ रश्मि शादी को लेकर अड़ चुकी थी। इससे दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। कभी कभी बात मारपीट तक भी पहुंच जाती थी। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद जब रश्मि ने शादी की बात उठाई तो दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और चिराग अपना आपा खो बैठा और गुस्से में वह रश्मि का गला पकड़कर तब तक दबाता रहा जब तक उसकी मौत ना हो गई। इस तरह उसे रश्मि से छुटकारा मिल गया, लेकिन अब वह उसके शव का क्या करे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था।
काफी सोच विचार के बाद चिराग को अपने ससुराल के बालोद गांव की याद आई, जहां सरकारी पाइप डालने का काम चल रहा था और गहरे गड्ढे खोदे गए थे। यह पाइपलाइन किसानों के खेतों से जा रही थी। यह ख्याल आते ही चिराग ने रश्मि की बॉडी बेडशीट में लपेटकर उसे अपनी कार में डाला और गांव पहुंच गया। वहां उसने एक जेसीबी मशीन के ड्राइवर से बात कर रश्मि की बॉडी को दफन करवा दिया और अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। चिराग से पूछताछ के बाद बारदोली पुलिस ने मामले की जानकारी बालोद पुलिस के अधीक्षक को। घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों ने एसएसएल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से रश्मि कटारिया की बॉडी बाहर निकलवाई। बॉडी को बाहर निकलवाकर उसका बारीकी से निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया। फिर चिराग और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रश्मि 4 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई। पुलिस के अनुसार भले ही चिराग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन पुलिस उसके बयानों से संतुष्ट नहीं थी। उनका मानना था कि इस हत्याकांड में वह अकेला नहीं रहा होगा। पर्दे के पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। वे लोग कौन हैं, यह जांच का विषय है। क्योंकि रश्मि कटारिया अनुसूचित जनजाति की थी, इसलिए आगे की जांच अनुसूचित जाति सेल के डीआईजी भार्गव पांड्या को सौंप दी गई और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।